नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, जो हमें रातों को जो है रोशनी प्रदान करता है। उसका जन्म कैसे हुआ और वह रोशनी प्रदान करने की कहानी क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आज हम सिर्फ यही जानेंगे कि चंद्रमा का जो हमारा वेद पुराण में लिखा हुआ है, उस तरीके से हम जानेंगे किस तरीके से जो है चंद्रमा का जन्म हुआ है। क्योंकि दूसरा पार्ट हम जानेंगे जिसमें जो है वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ है और क्यों जो है चंद्रमा से रोशनी निकलती है। जो हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है उसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन है चंद्रदेव, कैसे हुआ उनका जन्म, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इतना सुंदर दिखने वाला चाँद रातों को जो है रोशनी भी देता है, लेकिन रोशनी उतनी तेज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, उस रोशनी को पाने के लिए जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो है चंद्रमा के लिए व्रत भी रखते हैं, चाहे करवा चौथ का व्रत हो या बहुत सारे जैसे कि ईद का चांद भी लोग देखते हैं। तो यह जो चंद्रमा का महत्व है, किसी भी धर्म में जो है हमेशा जो है इसकी महत्व बढ़ती ही रहती है। बाकी आप सभी को पता है, ग्रहों में बात की जाए तो चंद्रमा का नाम जो है लिया जाता है। सुंदर सलोने चंद्रमा को जो है देवताओं के सनाम पूजा जाता है। पूजनीय माना जाता है चंद्रमा भगवान को, या चंद्रमा कह लो या चंद्रदेव कह लो। चंद्रमा की जन्म की कहानी अलग अलग पुराणों में देखने को मिलती है। ज्योतिष और वेदों में जो है चंद्र को मन का कारक माना जाता है, कि जो चंद्र है यह जो है आपके मन की बातें जान लेता है अगर आप इनकी साइड लगातार आप देखते रहते हो। यह इसीलिए यह भी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे कि जो व्रत होता है करवा चौथ का, खासकर उस दिन जैसे कि चंद्रमा की पूजा की जाती है, चंद्रमा की तरफ जो है देखते हैं, तो वो जो चंद्रमा होता है आपके मन का जो है कारक होता है, वो जो है सारी बातें जान लेता है। अगर वैदिक साहित्य की बात की जाए और हमारे वेद पुराण की बात की जाए तो जो चंद्रदेव हैं इनको जो है सोम स्थान का नाम प्रमुख देवताओं में से जाना जाता है। चंद्रमा को जो है सोम के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोमदेव की पूजा की जाती है। और सोमदेव कौन है? चंद्रदेव। पुराणों के अनुसार जो चंद्रमा है या सोमदेव हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई आइए जानते हैं। जो हमारा मत्स्य पुराण है और एक अग्नि पुराण है, उसमें क्या लिखा हुआ है चंद्रमा के बारे में? उसमें लिखा हुआ है जब ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस रचना के दौरान जैसा कि आप सभी को पता होगा, मानसिक जो संकल्प होता है उनके जो मानस पुत्रों में से की रचना की गई। तो जो ये है सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, तो उन्हीं में से एक थे मानसिक जो संकल्प हैं, उनके पुत्र थे, मानस पुत्रों की रचना की गई। उनमें से एक जो है मानस के जो पुत्र थे उनमें से ऋषि थे अत्रि ऋषि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो अत्रि ऋषि थे उनकी जो एक कह सकते हैं, उनका जो है अत्रि का जो विवाह था ऋषि कर्दम की कन्या जो अनसुईया थी, माता अनसुईया का आप सब लोग जानते हैं। अत्रि का विवाह जो है माता अनसुईया के साथ हुआ, जिससे जो है दुर्वासा, जो अनसुईया माता हैं, अनसुईया माता के जो है 3 बेटे हुए। उनसे जो है पहले थे दुर्वासा, दूसरे थे दत्तात्रेय, तीसरा थे सोम। 3 पुत्र हुए। तो एक मान्यता ये भी है जो हमारा मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि जो सोमदेव हैं, सोमदेव को ही जो है चंद्रमा का नाम दिया जाता है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक तो जो है माता अनुसुईया और जो ऋषि हैं अत्रि ऋषि से जो है पैदा हुए हैं, ऐसी मान्यता है। क्योंकि चंद्रमा के बारे में अगर आप देखोगे बहुत सारी जो है घटनाएं हैं। अभी मैंने सिर्फ एक कहानी बताई है, अभी इसके बाद दूसरी कहानी पाते हैं। एक कहानी तो ये थी, दूसरी कहानी है जो हमारा पद्म पुराण है, उसके अनुसार बात की जाए जो चंद्रमा का जन्म का जो वृतांत है या कहानी है, और कुछ इस तरीके से जो ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को जो है सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। जब किसी भी चीज़ का विस्तार होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यहाँ भी वही सेम चीज़ हुई थी। तो जब विस्तार का जो है ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, तो जिनको उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने क्या किया कि तप करना शुरू किया, तपस्या करनी शुरू करी। कई सौ सालों तक जो है तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते जब आप लोगों को पता है, जब तपस्या करने में आप लीन हो जाते हो, उसमें बिल्कुल तरीके से आप डूब जाते हो, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपको उस चीज़ की जो है, जिस चीज़ के लिए आप जो है आप तपस्या कर रहे हो, वो आपको मिलने वाली होती है। तो यहाँ भी यही होने वाला था। लेकिन उसके बीच में होता क्या है, एक दिन होता क्या है कि जो तपस्या कर रहे थे उनकी आंखों से कुछ बूंद की पानी जो है, जो बूंदें होती हैं आंखों से आंसू जैसे, वह टपकने वाली होती हैं। तो जो चारों दिशाएं होती हैं और जो बूंदें टपकने वाली होती हैं, वो जो है चारों जो दिशाएं होती हैं और वो जो बूंदें होती हैं वो जो है प्रकाशमय होती हैं, प्रकाश जिससे निकल रहा होता है। तो जो चारों दिशाएं होती हैं वो जो है भागती हुई जाती हैं,
क्योंकि जो प्रकाश की जो ये बात की जा रही है कि जो चारों दिशाएं हैं उनके पास कोई पुत्र नहीं था। वो चारों दिशाएं थी, वो भी सोच रही थी हमारा जो है कोई कुछ ना करने वाला हो। तो चारों दिशाएं जो है, चार दिशाएं जो हैं, चारों की चारों दिशाएं जो है भागती हुई जाती हैं उस ऋषि के पास जो तपस्या कर रहे होते हैं। जब उनके आंखों से आंसू गिरने वाले होते हैं, जाकर वो जो है उस जो आंसू की बूंदें होती हैं वह जो है जाकर अपनी रोक लेती हैं, अपने जैसे पल्लू में रोकती हैं, वह जो है उनके गर्भ में धारण कर लेता है जो वो आंसू की बूंद होती हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि ये जो उनके जो जो प्रकाश था, प्रकाश तो उनके जो है बूंद के साथ गया ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर जो चारों दिशाएं होती हैं वो जो है उस जो जो जिसको वो लोग जो है अपने पल्लू में लेती हैं बूंद को, वो जो है फिर और बाद में उसको फिर जो है उसको मतलब दोबारा से त्याग कर देती हैं। त्याग इसलिए कर देती हैं कि जिस कारण से उन्होंने लिया था कि जो एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें चारों दिशाओं में उजाला दे, तो उन्होंने तो त्याग दिया। जैसे उन्होंने त्याग दिया तो ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने त्यागा, चारों दिशाओं ने उस बूंद को, जो बूंद थी चारों दिशाओं ने लिया था, उसको जैसे ही उन्होंने त्यागा, ब्रह्मा जी ने उस बूंद को लिया और जो इनका जो प्रकाश निकला हुआ था वो दोनों के दोनों, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था तो ब्रह्मा जी कुछ भी कर सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने जो है उन्होंने क्या किया, जो बूंदें थी उनकी आंखों से जो बूंदें गिरी हुई थी उस बूंदों को लिया और जो प्रकाश को लिया, प्रकाश और दोनों बूंदों को मिलाकर उन्होंने एक आदमी बनाया, एक व्यक्ति बनाया जिसे उन्होंने चंद्रमा का नाम दिया। और जब ब्रह्मा जी ने यह कारनामा किया उस समय जो है सभी देवी देवताओं जो है ब्रह्मा जी की जो है बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ करने लगे। और जो जो व्यक्ति बनाया या जो देव बनाया, जैसे कि सोमदेव या चंद्रमा देव को जब उन्होंने उत्पन्न किया इस तरीके से, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जो है पूरे जो है विश्व में तुम जो है उजाला फैलाओगे रात्रि में, और तुम्हारा जो है इतना ही नहीं, तुम्हारा जो है नक्षत्र में और ग्रह में और वनस्पतियों में और ब्राह्मण का, और इतना यहाँ तक कि ब्रह्मांड में कोई भी तप होगा वहाँ भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, कोई भी तपस्या होगी बिना तुम्हारे पूर्ण नहीं होती है। तो खासकर ऐसे भी है कई सारे जो है आप सभी पता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 9 ग्रहों में चंद्रमा का क्या स्थान है। तो यहाँ पर ग्रहों में भी जो है चंद्रमा का कई सारा स्थान देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो औषधियाँ हैं, जैसे कि जड़ी बूटियाँ होती हैं, ऐसी मान्यता है कि सूर्य की रोशनी से तो पौधे जो है बढ़ते ही हैं, लेकिन हाँ रात में जब तक कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जब तक उस पर जो है चंद्रमा की छाया नहीं पड़ती है तब तक उसको वो उस लायक नहीं होती है कि वह जड़ी बूटी काम करने लग जाए। हालांकि अब तो जो है इंग्लिश दवाइयाँ आने लग गई हैं, लेकिन पहले वनस्पतियों से काम होता था। तो जो चंद्रमा की छाया होती है उन वृक्षों पर पड़ने के बाद ही जो है वह वृक्ष जो है उस लेवल का हो जाता था कि जैसे कोई दवाई बनानी जा सकती थी। तो यह थी जो है दूसरी कहानी चंद्रमा की। तीसरी कहानी आती है स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जब देवों और दैत्यों दोनों मिलकर जो है, जैसे आप सभी पता है भगवान और जितने भी राक्षस थे वो लोग मिलकर जो है समुद्र मंथन कर रहे थे। जब वो लोग मंथन कर रहे थे तो उनमें उसमें से जो है जो समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से काफ़ी समय तक जो है कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जिसमें ऐरावत हाथी भी था जिसको इंद्र ने रख लिया था, अमृत भी निकल के आता है, विष भी निकल के आता है। विष को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया, उनके गले में जो है कंठ में अटक जाता है और उनसे जो है वो नीलकंठ भी कहलाए। इसी तरीके से अमृत मिला तो जो है थोड़ा सा जो है विवाद भी छिड़ गया जो है। उसके बाद भगवान विष्णु ने, आपको पता है, एक स्त्री का धारण करके जो है सभी देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया और सारे देवता को अमर करवाया। तो इसी तरीके से जब ये हो रहा था, जो क्षीर सागर में या फिर समुद्र मंथन कह लो जब हो रहा था, उसमें से जो है टोटल जो निकले थे 14 रत्न निकले थे। ऐसी मान्यता है कि जो है वो 14 रत्न जो निकले हुए थे उनमें से एक जो था, एक था चंद्रमा। और चंद्रमा को जैसे जिसे लोक कल्याण हेतु जो है ऐसी मानी जाती है, लोक कल्याण के लिए जो है चंद्रमा को जब वो निकले थे तो उनको जो है भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें जो है लोक कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। हालांकि बाद में भगवान भोलेनाथ के जो है वो सर पे विराजमान हुए। उसके भी कई सारे कारण हैं जो उन्होंने सर पे विराजमान क्यों हुए चंद्रमा, उसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। कि भगवान भोलेनाथ का मैं वैसे अगर आपको बताऊं, भगवान भोलेनाथ के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, अगर आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने जो है उनकी और जो चंद्रमा है इनके बीच में कुछ किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई थी, बहुत बड़ी जो है बहसबाजी हो गई थी। और जो दक्ष प्रजापति उन्होंने श्राप दे दिया था
और उस श्राप से बचने के लिए जो है वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। मतलब ये था कि अगर वो श्राप कोई भी अगर उसको काट सकता था, उनकी जान बचा सकता था चंद्रमा की। अगर सृष्टि में भगवान ने किसी चीज़ को बनाया है तो वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है। तो जैसे चंद्रमा था, चंद्रमा भी ख़त्म नहीं हो सकता था। तो वो जो है उससे बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, वो थे भगवान भोलेनाथ, क्योंकि उनके दामाद थे। तो जो है जो चंद्रमा थे उनको पता चल गया कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं, उनके सामने जो तपस्या करते हैं चंद्रदेव। और भगवान भोलेनाथ के सामने जब काफ़ी समय तक तपस्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ को सारी दुख सुख दुविधा बताते हैं और ये भी बताते हैं भगवान विष्णु ने मेरे को यहाँ पर भेजा है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु ही हैं। उनको सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है और कैसे किसी चीज़ की समस्या का समाधान होगा। तो वही उनके साथ भी हुआ था चंद्रमा के। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के पास भेज दिया था। भगवान भोलेनाथ ने जब ये देखा कि भगवान विष्णु ने भेजा हुआ है और मेरे ससुर ने ही तुम्हें जो है श्राप दिया हुआ है कि तुम बचोगे नहीं, मर जाओगे। अब उनको बचने के लिए जो है, अब जब तक उनके माथे पे विराजमान नहीं हो सकते तभी उनके ऊपर जो है कोई काल मंडरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पास जो है कोई भी काल आता है, उनका आशीर्वाद लेकर चला जाता है। लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ के ही सिर पर अगर जो है चंद्रमा रहेगा तो उसको काल कभी नहीं ले जा सकता। यही कारण था भगवान भोलेनाथ को जब सारी दुख दुविधा चंद्रमा ने अपनी बताई, तब जो है उन्होंने जो है उसको जो है जो चंद्रमा है उनको जो है अपने शीश पर धारण किया। जब उनको शीश पर धारण किया उसके बाद से ही जो है चंद्रमा ये सब लगा लो अमर हो गए। कोई भी चीज़ होती है, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, सभी के बीच में विवाद होता रहता है। इसी तरीके से थे हमारे चंद्रमा और गणेश जी के बीच विवाद हुआ। और जो दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के जो है जो ससुर थे उनके साथ भी विवाद हुआ था उनका। पहले हम ये जानते हैं जो गणेश जी हैं उनके साथ क्या विवाद हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है चंद्रमा जो है देखने में कितना मनमोहक लगता है, कितना सुंदर लगता है देखने में। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो चंद्रमा जी थे इनको जो भी अभिमान भी था थोड़ा सा। तो यह भी जैसे गणेश जी, आप सभी को पता है गणेश जी को जैसे कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने जो है उनको आशीर्वाद दिया था कि ब्रह्मांड में किसी की भी पूजा की जाएगी सबसे पहले वह जो है पूजा सबसे पहले आपकी होगी। तो गणेश जी को भी इस बात का था कि पूरे विश्व में जितनी भी पूजा होगी सबसे पहले मेरी होगी, पूरे ब्रह्मांड में जितनी पूजा होगी सबसे पहले मेरी होगी। लेकिन जो है सब लोग जो है इस बात को लेकर हाथ जोड़कर जो है गणेश जी के सामने जो है झुक गए कि हाँ ठीक है हम सभी लोग मान। लेकिन जो चंद्रमा थे, ये चंद्रमा जो है अपनी जो सुंदरता थी उसके ऊपर ऐसी मान्यता है इनको थोड़ा सा अभिमान हो गया था। इस बात को लेकर जो है जो गणेश जी हैं वो जो है थोड़ा सा जो है चंद्रमा के ऊपर गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद जो है क्रोध में आकर जो श्री गणेश जी हैं उन्होंने जो है चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज से तुम काले हो जाओगे। तो जैसे कि उन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जो चंद्रमा है उसको अपनी थोड़ी सी जो चमक थी वो जो है बहुत ज़्यादा थी, तो उनको जो है इस बात पे अभिमान हो गया था। तो गणेश जी ने जो है उनको जो है कि एक जो श्राप दिया कि आपको जो है अब आप काले हो जाओगे। जो धब्बा दिखता है वो यही है कि जो है उनके अंदर जो है अब थोड़े से काली काली चीज़ें दिखाई। तो गणेश जी ने उनको आशीर्वाद दिया। एक फैक्ट की बात आपको और बताता हूँ, जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा की जो है ऐसी मान्यता है कि इन्होंने 27 शादियाँ करी हुई थी। और 27 शादी पुराणों के अनुसार जो चंद्रमा की जो है विवाह जो है 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं जो थी इनका नाम था रोहिणी, रेवड़ी, कृतिका, मृगशिरा, आद्र, पुनर्वसु, सुनीता, पुष्य, अश्वलेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्त, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, सर्विस, शताभिषिक, प्रपोदोस्क, अस्युज और भरणी। तो ये भी सारी चीज़ें जो नाम आपने सुने ये 27 कन्याएं हैं। इनमें से कुछ जैसे आषाढ़ है, आप सभी को पता है, अगर हिंदुओं के जो मासिक कैलेंडर है उनमें से इनका नाम आता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए श्रावण, यह भी नाम आता है। तो ये सारे के जैसे जो महीने हैं वो जैसे 27 कन्याएं थी, इनसे जैसे विवाह हुआ था। तो अगर कोई मास के नाम से भी है तो उनके साथ भी इनकी जो है विवाह हुआ है। तो यह भी काफ़ी देखने वाली बात है, रोचक बात है कि जो चंद्रमा हैं इनके जन्म तो हैं ही, लेकिन इनकी विवाह की भी है उतनी अच्छी जो है कहानी है कि इन्होंने जो है ऐसी मान्यता है कि 27 जो कन्याएं थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो ये था पूरा वीडियो का सार। जैसा आप सभी लोग जान सकते हैं कि ये जिसमें सिर्फ मैंने चंद्रमा के बारे में बताया, वेद और पुराणों में क्या क्या लिखा हुआ है।
मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें जो है हमारे वैज्ञानिक के द्वारा एक ऐसी मान्यता है कि वैज्ञानिक के द्वारा जो है चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, वह उनका जन्म कैसे हुआ होगा और वह जो है किस तरीके से लाइट या रोशनी आती है। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से लाइट या रोशनी चाँद से आती है और उसके क्या घाटा है और क्या फ़ायदा है। तो यह था पूरा वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।